नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा सेवा साधना करते समय पे ध्यान क्यों भटकता है। और जो साधक होते हैं, जो सेवा कर रहे हैं, नए नए भगत बन रहे हैं या फिर भगत बन चुके हैं, उन लोगों का ध्यान क्यों भटकता है। तो सबसे पहले तो मुख्य कारण ये है कि जो व्यक्ति हुक्का लगाते हैं या फिर कोई साधना कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप काफी काफी दिन बाद सेवा करते हो। मतलब कि आप हफ्ते में सेवा लगाते हो, हुक्का लगाते हो, या आप 2 हफ्ते में सेवा लगाते हो, या आप महीने में सेवा लगाते हो, या साल साल 6 महीने पर सेवा लगाते हो। ये भी एक मुख्य कारण है कि आपका ध्यान भटकता है। दूसरा कारण ये भी होता है कि व्यक्ति जब सेवा करता है तो उसके दिमाग में पूरे दिन में जो जो उसके साथ पूरे दिन हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, वो उसके दिमाग में चलता है कि हाँ हाँ ये चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो इस वजह से भी ध्यान भटकता है सेवा में। और दूसरा जो सबसे मेन कारण है, अगर आप सेवा टाइम पे करते हो, आप रोज हुक्का लगाते हो, रोज सेवा करते हो, फिर भी आपका ध्यान भटक रहा है, तो इसका क्या कारण होता है। तो इसका यही कारण है कि आपका देवी या देवता जो भी हैं, जिसकी भी आप सेवा कर रहे हो या फिर साधना कर रहे हो, वो आपका ध्यान भटकाते हैं, ताकि आप उनकी तरफ ध्यान ना दे पाओ। वो आपका ध्यान इसलिए भटकाते हैं कि वो मतलब कि वो ध्यान भी भटकाएंगे, आपको अनुभव भी कराएंगे, आपको महसूस भी कराएंगे कि वो है, लेकिन वो फिर भी आपका ध्यान भटकेंगे। कभी कुछ चीज़ आपकी आंखों के सामने ले आएंगे, कभी आपकी सोच कहीं चली जाएगी। आपकी सोच, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप सेवा कर रहे हो, सेवा के समय पे आप वैसे कुछ काम करते हो, तो ध्यान आपका वहीं चला जाएगा उस काम पे, लेकिन सेवा पे ध्यान नहीं रहेगा आपका। फिर वहीं पे चलता रहेगा कि आप ये भूल जाएंगे कि आप सेवा कर रहे हैं। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि आपका देवी या देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कई कई बार तो ऐसा भी लगता है कि हमारे कानों के पास में मधुमक्खी का छत्ता आ गया, मक्खी आ गई और वो हमारे कान में घुसी, ठीक है। तो इस तरीके के अनुभव भी होते हैं और इस तरीके का ध्यान भी भटकता है इन चीज़ों से। मान लीजिए हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, हमारे हमारे कमरे में कोई भी नहीं है, हमने गेट भी बंद कर रखा है, तो मधुमक्खी आने का कोई चांस ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि मधुमक्खी आ कहाँ से गई, ये हमें काट लेगी। तो आप सेवा पे या तो आँख खोल लोगे या सेवा से उठ जाओगे उस समय पे। तो ये भी होता है कि ध्यान भटकता है। आपको बस इसी ध्यान भटकने से काबू करना है, तो आपको देवता आपको प्रत्यक्ष दर्शन भी देंगे। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा कि किन चीजों को करके आप अपना ध्यान एकाग्रित कर सकते हो, अपने देवता पे ध्यान लगा सकते हो, ध्यान भटकना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये ध्यान भटकने वाली जो परेशानी है ना, ये सबके साथ होती है, किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं होती, ये सबके साथ होती है। जो भी साधक होगा, जो रोज नेम टेम से सेवा पानी करते होंगे, सबके साथ होगी। जो कभी कभार भी हुक्का लगाएगा ना, उनके साथ भी ये चीज होगी कि उनका ध्यान भटकेगा। तो ये आपके देवी देवता आपका ध्यान भटकाते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। वो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको इसी परीक्षा से निकलना है, जब जाके वो आपको दर्शन भी देंगे, आपके सारे कार्य भी करेंगे। तो कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप उपाय करके इन परेशानियों से निकल सकते हो, अपने ध्यान भटकने को बंद कर सकते हो। तो सबसे पहला उपाय मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ध्यान एकाग्रित कर सकते हो। आप ध्यान लगा रहे हो, मान लीजिए, ठीक है, और आपका ध्यान भटक रहा है, तो आप देवता से बोलो कि बाबा जी मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर माता की सेवा कर रहे हो या देवता की सेवा कर रहे हो, कोई भी परेशानी नहीं है, जिसकी भी कर रहे हो आप उनसे बोलो कि बाबा जी माता जी मुझे ये नहीं चाहिए। कहीं भी ध्यान लगाओ, उसे बोल दो कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे आप चाहिए, आप आओ, आप दर्शन दो। तो इस तरीके से भी आपका ध्यान ना एकाग्रित होगा। एक आध बार में नहीं होगा, आपको थोड़े दिन तक बोलना पड़ेगा, तब आपका ध्यान एकाग्रित होगा। फिर देवता आपका ध्यान भटकाना बंद कर देंगे। और दूसरा दूसरा तरीका है त्राटक का, कि आप अगर मान लीजिए खाली बैठे हो, या फिर एक दिया जला, उस पर ध्यान एकाग्रित करो। लेकिन दिया जलाने की विधि इस तरीके से नहीं की जाती है, उसके विधि का अलग तरीका है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उससे भी आप ध्यान एकाग्रित कर सकते हो। आप मान लीजिए आपने कोई दिया नहीं जलाया, कुछ नहीं चलाया, आप किसी भी अपने देवी देवता की तस्वीर को देखते रहो, वहां पे ध्यान लगाओ। कोई चीज आपके मन में नहीं चलनी चाहिए। या फिर आप कहीं भी बैठे हो, खाली बैठे हो, गाड़ी पे बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, कहीं भी अपने घर में बैठे हो अकेले, चाहे आप अपने देवी या देवता के स्थान पे नहीं हो, आप वहां पे आंख बंद करके बैठ जाइए। आपके दिमाग में सिर्फ देवी या देवता चलने चाहिए, जिनकी आप सेवा या साधना करते हो। तब भी आपको अनुभव भी होंगे उस समय पे भी, जब आप कहीं भी ध्यान लगाओगे, वहां पे भी आपको अनुभव होंगे और आपको दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं वहां पे भी। लेकिन वहां पे आपको खुली आंखों से दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, आपको बंद आंखों से ही दर्शन प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से भी आप ध्यान एकाग्रित कर सकते हो। लेकिन मेन जो चीज है वो इस तरीके से ही बोलना पड़ेगा आपको देवता से कि बाबा जी मेरा ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, आप आओ, मुझे सिर्फ आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप मिल गए तो समझो सब मिल गया।
बस आप चाहिए मुझे, इस तरीके से आप देवता से बोलिए। देवता महाराज आपका ध्यान भटकाना बंद कर देंगे, जो भी माता होंगी वो भी आपका ध्यान भटकाना बंद कर देंगी। ये एक देवता की परीक्षा होती है, देवी या देवता की परीक्षा होती है कि कितना ये मेरे ऊपर ध्यान लगा सकता है, कितना नहीं लगा सकता। मैं अगर इसे दर्शन दूं या फिर इससे बात करूं, ये उसके बाद में मेरे को पहले जैसी सेवा करेगा मेरी या नहीं करेगा। तो ये सब परीक्षा होती है। एक गुरु होता है ना, गुरु अपने शिष्य को चीजें सिखाने से पहले और उन्हें गुरु दीक्षा, मतलब कि उन्हें सिखाने से पहले कोई नई चीज अगर उन्हें देनी होगी ना अपने शिष्यों को, गुरु को, गुरु अगर अपने शिष्यों को नई चीजें देगा तो वो उनकी पहले परीक्षा लेंगे कि भाई ये इस चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस चीज का कोई गलत उपयोग तो नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से देवी देवता भी परीक्षा लेते हैं। ठीक है। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि गुरु उस्ताद ना अपने शिष्यों को अलग अलग तरह की चुनौतियां भी देते हैं कि ये काम करो तब मैं आपको ये चीज दूंगा, ये काम करो, ये काम करो। लेकिन वो देते किसी एक को ही है जो जो अपने मतलब कि जो उनके दिल को भा जाएगा ना, वो उसको वो सारी चीज दे देंगे। जो जो उनके पास ज्ञान होगा वो सब चीज बता देंगे। तो ये एक परीक्षा होती है, सब चीज में चलती है। गुरु भी लेते हैं, ठीक है, हमारे माँ बाप भी लेते हैं परीक्षा, हमारे देवी देवता भी परीक्षा लेते हैं। तो ये सब चीज चलती रहती है, जैसे स्कूल में परीक्षा देते हैं ना पास होने के लिए, इसी तरीके से सेवा साधना में भी परीक्षा होती है। आपको ये पास करनी पड़ेगी और फिर अगर आपने ये पास कर ली तो समझ जाइए आपके सारे काम बन गए। कोई भी आपका काम रोक नहीं सकता, चाहे कोई भी आ जाए, कोई आपका काम नहीं रोक सकता। तो आपका मेन बात यह है कि अगर आपको ध्यान, आपका ध्यान भटके सेवा या साधना पे, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी विधि मत करो, कुछ भी मत करो, दिए की विधि मत करो, त्राटक मत करो, कुछ भी मत करो। सिर्फ आपको देवता से बोलना है कि बाबा जी, माता जी, मेरा ध्यान मत भटकाओ, मुझे आप चाहिए, बस आप आओ, ये सब हटाओ, मुझे आप चाहिए, आप दर्शन दो, आप बात करो मुझसे, मेरे कान तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। इस तरीके से बोलिए। ज्यादा से ज्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपको महसूस होने लग जाए कि हाँ, आपके देवता महाराज आपको दर्शन देने वाले हैं या आपसे बात करने वाले हैं। सब चीज आपको आभास खुद हो जाएगी। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको ये भी जानना है कि देवता महाराज तब देवी या देवता दर्शन देते हैं तो हमें किस किस तरीके के अनुभव होते हैं, या फिर वो हमारे कान में कुछ बोलने वाले हैं तो हमें किस किस तरीके के अनुभव होते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।